अचानक से ये हॉकिंस में ही क्यों हो रहा है कि दूसरी दुनिया का गेट फट 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 करके खुल रहा है। डेमिगॉगन्स उससे बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद जाके वो जो हैं कहीं ना कहीं पूरे हॉकिंस पे तमाशा कर रहे हैं। और उसके बाद यहां पर बार बार जब गेट बंद हो रहे हैं फिर भी हॉकिंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। भैया अब तो ऐसा लग रहा है कि इस पर फाइनल पूर्ण विराम लग गया है और सीरीज को एक नया डायरेक्शन मिल गया है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। तो दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग 4 वॉल्यूम 1, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया है इन्होंने, वो आ चुकी है और नेटफ्लिक्स पे आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और मैंने देख ली है, और मैंने जब देख ली है तो इस पूरी सीरीज का, जिसके एपिसोड बाप रे बाप 1 घंटे से ऊपर के हैं, कोई 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 18 मिनट, कोई 1 घंटा 20 मिनट, 21 मिनट का है। तो मैं यहां पर सोच रहा था कि भाई क्या वाकई में ये वर्थ इट है? क्या मेरे इतने हैक्टिक और बिजी स्केड्यूल के बावजूद क्या मैं इसको देख सकता हूं? तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया अगर नहीं देखी है तो फटाफट देख लो, क्योंकि सीजन 3 ने जितना अपसेट हमें किया था, सीजन 4 ने उतना हमें खुश कर दिया है। जी हाँ, एल जो अपने आप को एक सुपर पावर सोचती थी, जैसे कि बैटमैन, ये अपना जस्टिस लीग में जिस तरीके से सुपरमैन लास्ट में आता है, जैक स्नाइडर वाले नहीं है, जो जॉश व्हीडन वाला था, उसमें जुम करके मारता है और फिर उसके बाद सारी कहानी खत्म कर देता है। तो एल का भी यही था, वो आती थी, हाथ फैलाती थी, यूं 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 करती थी और उसके बाद पूरे वो पोर्टल को ही बंद कर देती थी। ठीक है, लेकिन अब दोस्तों कहानी एकदम अलग है, क्योंकि अब दोस्तों स्टोरी में एक नया ट्विस्ट है और यहां पर अलग अलग हीरो बन रहे हैं जिनके पास सुपर पावर भी नहीं, लेकिन जिनके पास दिमाग है। चलिए दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं, इस पूरे सीरीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात अगर आपको बता दो दोस्तों, तो आखिरकार हॉकिंस में ही क्यों ये सारी चीजें हो रही थी? मतलब कि वो अदर डायमेंशन, मतलब डेमिगॉर्गन्स का आना, माइंड फ्लेयर का आना, अलग अलग तरीके से लोग जो है पोजेस्ड हो रहे थे। फिर हमने तो लास्ट में बिल्ली को भी देखा था सीजन 3 में, जो बेचारे को बुरी तरीके से मार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही थी? ये सिर्फ और सिर्फ हॉकिंस में ही क्यों हो रही थी? उसके इर्द गिर्द क्यों हो रही थी? दूसरी डायमेंशन जो है वो हर कहीं जगह होती है, लेकिन वहां पर ही गेट क्यों खुल रहे थे? तो इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कहते हैं सीरीज में दे दिया गया है, और वो है वेकना का। जी हाँ दोस्तों, वेकना वो पर्टिकुलर खिलाड़ी जो कि माइंड से चीजें कंट्रोल करता है, जो कि 001 कैदी है। जैसे कि L11 थी वैसे ही 001 है, और वो यहां पर सारी चीजें जो है ध्वस्त करता है, खत्म करता है और चीजों को बढ़ावा देता है। जी हाँ, तो भाई ओरिजिन स्टोरी तो हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है और अब समझ में आ रहा है, अच्छा सीजन 1 में कैसे गेट खुला, ओके, अच्छा सीजन 2 में जो सारी चीजें निकल कर आ रही थी कहां से आ रही थी, अच्छा सीजन 3 में जो माइंड फ्लेयर आया था वो क्यों निकल कर आ गया था। तो ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों, ये क्लियर होते हुए नजर आ रही है। सबसे अच्छी बात इस सीरीज की मुझे ये लगी दोस्तों कि इसमें एल की स्टोरी पर ही फोकस नहीं किया गया, बल्कि यहां पर हॉपर की स्टोरी, स्टीव और डस्टिन की स्टोरी, या फिर इसके अलावा और भी जो किरदार हैं उनकी स्टोरीज को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। मतलब कि पैरेलल तीनों चीजें चल रही हैं और मुझे इतना मजा आ रहा था कि क्या बताऊं। सबसे अच्छा तो मुझे मजा आ रहा था कि रशिया की जेल में जो सड़ रहा था हॉप, राइट, तो वो जो इंस्पेक्टर हॉप है, कॉप है, तो वो वहां से कैसे बाहर निकलेगा, प्लस किस तरीके से वो चीजें करेगा, क्या वो वहां से बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, उसको बचाने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड आई टोटली लव दैट, वो जो उनका पूरा स्टोरी वाला पार्ट था। दूसरी जो स्टोरी चल रही है वो एल की स्टोरी चल रही है, क्योंकि उसने अपनी शक्तियां जो है सीजन 3 में सारी खत्म कर दी हैं। अब उसकी शक्तियां फिर से वापस आएंगी या नहीं, क्या वो अच्छी तरीके से सामने आएगी, और प्लस कैसे उसने ही वेकना को क्रिएट किया है एल ने, ये भी चीजें सामने अब समझ आएंगी इस सीजन में। पर्टिकुलरली नहीं देखा है तो अगेन मैं कहना चाहता हूं कि देख लो, तभी आपको सीजन 1, 2, 3 और भी ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। वहीं मुझे स्टीव और डस्टिन की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उनकी नोक झोंक, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो दिमाग वाली बातें हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली इन अ फनी वे, वो बहुत ज्यादा हिलेरियस लगी। और मैं कहना चाहता हूं कि दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया। देखो भाई, मैं तो दीवाना हूं नेटफ्लिक्स के कंटेंट का, स्पेशली स्ट्रेंजर थिंग्स का। हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स 3 मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा था, बट लेकिन 4 ने
माइंड नम कर दिया है और मैं कहना चाहता हूं फाड़ के रख दिया। जिस तरीके से इन्होंने हॉरर एलिमेंट्स को ऐड किया है ना, बाय गॉड, मुझे वो जो इट में वो जो था ना जोकर का किरदार, वो जो आ जाता था पेनीवाइज, वो हंसते हंसते आता था, वो जो कत्ल करता था, सपनों में आता था, चीजें लेकर जाता था, सेम यहां पर वेक्ना ऐसे ही कर रहा है। वेक्ना हैज मतलब द हॉरर हैज अ फेस नाउ। पहले तो ऐसे अजीब अजीब जानवर आते थे सीजन 1, 2, 3 में, कभी डेमीगॉर्गन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी डेमीडॉग आ रहा है, लेकिन अभी जो है दोस्तों यहां पर एक प्रॉपर हॉरर का फेस है और वो जिस तरीके से सपनों में घुस के लोगों को मारता है, ओह माय गॉड, इट्स टेरिफाइंग, फटकर हाथ में आ जाएगी। तो यस, फटाफट जाइए देखिए स्ट्रेंजर थिंग्स 4 वॉल्यूम 1, क्योंकि वॉल्यूम 2 अभी जुलाई में आने वाला है, तो उससे पहले आप लोग देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा और एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और एपिसोड ऐसे बांधे हुए इन्होंने कि हर एक की अपनी स्टोरी है, जस्टिस है। चलता हूं, अपना ख्याल रखें, फटाफट जाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा स्ट्रेंजर थिंग्स 4 वॉल्यूम 1।